हेलो बच्चों, एट क्लास 8 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे अतीत का आखिरी चैप्टर है जो ये रहा हमारा अतीत का आखिरी चैप्टर है पाठ अध्याय 8, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से के दशक से 1947 तक। ये हम देखेंगे। इसके बाद हमें करना है भूगोल स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? वन सत्याग्रह किस चित्र से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है? ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में हुआ था। एक गलत है क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसको आप सही करना है, वैसे इसका टिक सही है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अर्थात फर्स्ट खाली स्थान में क्या लिखा है? इल्बर्ट बिल इसमें आ जाएगा। क्या इल्बर्ट बिल आएगा? इल्बर्ट बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर बी इसमें क्या लगा? केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ 26 जनवरी 1900। सी वाले में देखते हैं 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसका डी वाला देख लेते हैं। नमक कानून भंग करना दांडी मार्च यात्रा का उद्देश्य था। ई नंबर देखते हैं। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाई गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशा है? तो आंसर हो जाए संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। क्वेश्चन नंबर 9। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था तथा इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस किया? तो आंसर हो जाएगा इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? गांधी जी की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य थे? मतलब आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानून का भय निकालेंगे और जनता से आंदोलन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आंसर देखेंगे महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया तो गांधी जी ने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो आंसर हो जाएगा यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रॉलेट कानून पर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं तथा कार्यों का बहिष्कार किया गया? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़े की होली जलाएगी। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों तथा विधानमंडलों का बहिष्कार किया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास तथा सी राजगोपालाचार्य और आशफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 असहयोग आंदोलन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बंगाल विभाजन क्यों किया गया तथा इसके परिणाम हुए? आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना तथा बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया तथा विशाल जनसंख्या का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। बंगाल विभाजन करने पर अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे? तो आंसर हो जाए कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना तथा विभाजन को
टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा था। कैबिनेट मिशन क्या हो गया यहाँ पर? असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए जो चित्र हैं किन्हीं दो महापुरुषों के राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान के बारे में विवरण करना। ये रहे आपके बाल गंगाधर तिलक और ये हैं भगत सिंह, ये हैं लाला लाजपत राय, ये हैं सुभाष चंद्र बोस। इन दो के बारे में हम कहीं चाहे इन चारों में से किसी दो के बारे में हम यहाँ पर जानकारी डिटेल में लिख देते हैं, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हम लिख देते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, इन्होंने आंदोलन कौन कौन से आंदोलन किए और इनमें भारतीय स्वतंत्रता में क्या इनका योगदान रहा, देखते हैं। यह बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंचे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए वह आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आज़ाद हिंद रेडियो शुरू करके स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसी का देखते हैं भगत सिंह सेकंड नंबर पर। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इनका उद्देश्य कामगारों तथा श्रमिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भारत की बात करें, भगत सिंह ने एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया तथा अपने साथियों के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। यहाँ पर यानी कि आपका हमारा अतीत करके जो समाज विज्ञान का इतिहास है 8 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता। 8 चैप्टर थे हमारे अतीत में, तो वो हमने कर दिया। ठीक, यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।